अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मैम वाइट बोर्ड पर पढ़ाएं, तो मैंने न्यू वाइट बोर्ड ख़रीद लिया है आप लोग के लिए। आज से हम लोग इस पर पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग 5.2 का तो क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं। रिक्वेस्ट आई थी कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये सॉल्व किए जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको देख लेते हैं। इसका जो बिहेवियर है हमारे पास, तो इसके बिहेवियर हमें पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब भी हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग अपने लेफ़्ट एंड पॉइंट्स यूज़ करते हैं अपर सम फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। जब भी हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ पर लिख देती हूँ सिंस f is decreasing, decreasing on 0 and 1, so we will use left and points to obtain upper sum, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट लिख दी है। चलिए अपनी सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि डेल्टा एक्स किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो डेल्टा एक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, बी माइनस ए। तो ये ए है, ये बी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं गिवन। हम क्या करेंगे, हम इधर एन यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय एन हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेल एक्स है 1 बाय एन है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें अपर सम फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेल एक्स आई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, आई डिवाइडेड बाय एन के। तो हम लोग अपना डेल एक्स कुछ इस तरह से इस क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने अपना डेल एक्स बना लिया है। अब अगर हम लोग अपने अपर सम की बात करें, सो द अपर सम इज़, यहाँ पर अपर सम की हम लोग सबसे पहले समेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग आई से 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको 1 से स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। फिर n माइनस 1 नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर 0 से स्टार्ट ले रहे हैं तो ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा n माइनस 1। समझ आ गई मेरी बात। तो अगर कोई यहाँ पर 1 से स्टार्ट करे तो वो वहाँ पर n लेगा, माइनस 1 नहीं लेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में हमारे पास जो डेल एक्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो हमारे पास डेल एक्स आ चुका है। अब अगर हम लोग इसको अपने वैल्यूज़ को पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास आई इक्वल टू 0 और यहाँ पर n माइनस 1 आएगा, एंड साथ में हमारे पास 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी, ये होगी, ठीक है ना, ये होगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, y, अच्छा इसको एक्स आई लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू क्या थी, आयोटा डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर भी आयोटा डिवाइडेड बाय मैं एन लिख दूंगी, एन होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये जो 1 बाय एन है इसको हम लोग क्या कर देंगे, समेशन के इस साइड भेज देंगे, क्योंकि इस पर तो हमारे पास वैसे भी समेशन अप्लाई नहीं होगा। अब इसको ओपन करने की बारी आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ओपन कर देंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा n क्यूब, एंड यहाँ पर समेशन आ जाएगा हमारे पास, आयोटा गोज टू 0, एंड यहाँ पर n माइनस 1, एंड साथ में n स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद दोबारा सोल्यूशन करते हैं, ये ऊपर का रब कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास n क्यूब डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस 1 बाय n। जो समेशन के अंदर n था, n स्क्वायर, उसको भी हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस पर भी समेशन अप्लाई नहीं होगा। एंड यहाँ पर हम लोग अपने समेशन को एक दफ़ा खोल भी लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर n आ जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा 0 हो जाएगा, सही है। एंड यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर तो ऑलरेडी है, जैसे हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है। अच्छा ये मैंने कहाँ से लिखी, जहाँ पर हमारे पास k और k स्क्वायर और k क्यूब की वैल्यूज़ थी, तो k की वैल्यू को हम लोग i बना लेंगे, k स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग i स्क्वायर बना लेंगे, एंड k क्यूब की वैल्यू को हम लोग i क्यूब की वैल्यू बना लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ आ चुकी है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें पुट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर i स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, एंड हम लोग इसको लिख देंगे 1 माइनस,
एंड जो आयोटा की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास समीशन ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6n क्यूब। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2n क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 3n² + n डिवाइडेड बाय 6n क्यूब। ठीक है, ये अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग n क्यूब से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और प्लस 3n प्लस ये हो जाएगा 1/n² एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब यहाँ पर हम लोग अपनी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से हम लोग पहले करते थे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 0 + 0 एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया 1 माइनस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। इसको लिख सकते हैं 2/6। तो ये हमारे पास आ गया है हमारा आंसर। इस तरह से हम 2/3 सॉरी हाँ 2/3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की, देख लें आप। ठीक है ना, ये हो जाएगा, हाँ सही है, कोई गड़बड़ नहीं की। तो ये हो जाएगा 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/3। इसी तरह से हमारे पास जो अपर सम है वो फाइंड हो चुका है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। तब तक ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।